बाढ़ और बारिश ने गुजरात के तटीय इलाकों सहित कई जिलों में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वलसाड, पोरबंदर, द्वारका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, हर जगह एक सी स्थिति। न जमीन सुरक्षित, न जानवर। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के दर्जन भर जिलों में त्राहिमाम मचा है। कहीं मकान बह गए, कहीं मंदिर जलमग्न हो गए, कहीं सड़कें और पुल बाढ़ के पानी में समा गए। कई जिलों में बांधों का पानी छोड़ने से निचले इलाकों में हालात और बिगड़े हैं। गांवों का संपर्क टूटा है। सैकड़ों लोग बेघर होकर शेल्टर होम में शरण लेने को मजबूर हैं। बारिश से बर्बादी का आलम नवसारी से लेकर डांग तक, पोरबंदर, वलसाड, सुरेंद्र नगर से लेकर राजकोट तक और महिसागर, मोरबी, तापी, पंचमहल से लेकर नर्मदा तक नजर आ रहा है। पोरबंदर में हर तरफ पानी ही पानी है। बेहिसाब बारिश से आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। पोरबंदर में मोचा और कदाची इलाके को जोड़ने वाली ये सड़क फिलहाल गायब है। भारी बारिश की वजह से जलस्तर इतना तेजी से बढ़ा कि दूध का टैंकर फंस गया और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस टैंकर में 13 लोग सवार थे। प्रशासन को खबर मिली तो लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। 12 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक शख्स पानी के बहाव में गायब हो गया। आसमान से ली गई ये तस्वीर है पोरबंदर के माधवपुर घेड़ की। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी है। घर, दुकानें, खेत और रास्ते सब पानी में समा गए हैं। हालात ऐसे हैं कि न सड़कें दिख रही हैं और न ही कोई रास्ता बचा है। पूरा इलाका मानो तालाब बन गया हो। लोग अपने घरों में फंसे हैं और चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। बारिश और बाढ़ ने माधवपुर घेड़ को पूरी तरह डुबो दिया है, जिससे जनजीवन थम सा गया है। पोरबंदर के बोखिरा इलाके की ये तस्वीर है। न रहने को घर बचा है, न बच्चों के लिए पढ़ाई करने को स्कूल। सब कुछ पानी में डूब गया है। भारी बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि अस्पतालों में पानी भर गया है। अस्पताल तक लोगों का पहुंचना मुश्किल हो गया है। एमजी रोड, एसटी रोड, वाडिया रोड और वानिया वार्ड जैसे अहम इलाके पानी में डूब गए। पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश की वजह से ये बोखीरा विस्तार है जो पोरबंदर के स्टार्टिंग में मतलब एंटर होते ही जो एरिया आ रहा है, वहाँ काफी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से सभी व्हीकल वालों को, सभी आम जनता को, सभी जो लोग रह रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश ने जिले की रफ्तार थाम दी है। जनजीवन ठप कर दिया है। हाईवे बंद कर दिए हैं। बांध के उफान को देखते हुए 52 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू टीम दिन रात राहत कार्य में जुटे हैं, लेकिन पोरबंदर के लोगों के लिए ये बारिश किसी कहर से कम नहीं। पानी की घुसपैठ से बाजार समंदर हो गया है। सड़कें पानी से लबालब हैं। घरों के अंदर पानी घुस गया है। चाहे इलाका शहरी हो या ग्रामीण, हर तरफ हाहाकार है। इस बार गुजरात में मौसम की जबरदस्त मार है। नवसारी में भारी बारिश के बाद पूरा शहर डूबा नजर आ रहा है। पहली नजर में द्वारका की ये तस्वीरें दहशत पैदा करती हैं और दूसरी ओर मौसम में खतरनाक मिजाज को भी बयान करती हैं। पूरे द्वारका में गुजरता हुआ मानसून मानो आफत बरसाने को बेताब है। द्वारका के छोटे छोटे कस्बों में भी बारिश की आफत बेहिसाब है। इलाके कोई भी हो, मूसलाधार बारिश के असर से छूटा नहीं। गिर सोमनाथ जिले में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। बाढ़ जैसे हालात में तलाला, वेरावल और सूत्रापाड़ा तहसील के कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर पानी बह रहा है। तलाला की सरस्वती नदी ने खतरे की सीमा पार कर दी, जिसके चलते नदी का पानी प्राची स्टेट हाईवे तक पहुंच गया है। अंबिका अपार्टमेंट में रहता हूँ तो यहाँ पर कम से कम 35-40 लोग रहते हैं। सुबह से ही पानी भरा हुआ है। मेरे घर पे कम से कम 3 फीट 4 फीट पानी भरा हुआ है। हाँ, सुबह से हम लोग ऐसे ही है, बाहर पुल के नीचे बैठे हुए हैं।
रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ जाऊं, यही समस्या है। सोमनाथ महादेव मंदिर के पास त्रिवेणी घाट पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां हिरन, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है, लेकिन भारी बारिश के कारण हिरन और सरस्वती नदी उफान पर आ गई। हिरन डैम के 7 गेट खोलने पड़े, जिससे त्रिवेणी घाट और आसपास की सड़कों पर पानी भर गया। बारिश और बाढ़ के बाद ये हालात जूनागढ़ के हैं। नदी किनारे के घरों को लोगों ने खाली कर दिया है। जोरदार बारिश की वजह से लगातार कच्चे मकान गिर रहे हैं। लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। केशोद के माल बाबा मंदिर में घुटनों तक पानी भर गया, तो मानकवाड़ा में नाग देवता का मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया। मेंदरडा में ओझत नदी के तेज बहाव में कुछ दिन पहले जिस पुल का उद्घाटन हुआ था वो बह गया। जूनागढ़ के शहरी इलाकों में हालात और भी बुरे हैं। बाजार हो या बस स्टैंड, हर तरफ पानी ही पानी है। कारें डूब गई हैं, बसों के अंदर पानी है, रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी है। बारिश की वजह से पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो गया है। जूनागढ़ से आ रही तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। पलसाड की बारिश के बाद क्या तस्वीर है, उसकी बानगी भर है ये वीडियो। आसमान से देखें तो जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखता है। जमीन पर देखें तो सैलाब की प्रचंड लहर नजर आती है। 15-20 साल से हूँ मैं इधर। हर साल का ऐसा है। छोटा नाला तो पहले भर जाता है, बड़ा नाला भी हर साल भर जाता है। थोड़ा भी बारिश होता है भर जाता है। हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। सुबह निकलो तो भी पानी भरा रहता है, कभी भी आओ जाओ भरा रहता है। अभी बच्चे लोग स्कूल जाते आते हैं, वो लोग को भी दिक्कत होती है। बड़ा ब्रिज था, वो भी 2 साल में बनने वाला था, वो भी आज तक नहीं बना। 3 साल से ऊपर हो गया उसको टूटे हुए। जबरदस्त बारिश के बाद आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। गांव के गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। जब सामान्य बारिश में भी शहरों में जल जमाव की परेशानी पैदा होती रही है, तो औसत से अधिक बारिश के बाद शहरों में क्या हालात होंगे वो इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है। आसमान से अनुमान से ज्यादा बरसी बारिश ने लोगों की जिंदगी थाम दी है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम लगातार राहत और बचाव में जुटी है, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। फिलहाल लोगों की नजरें अब सिर्फ आसमान पर टिकी हैं कि बारिश थमे और हालात सुधरे। महाराष्ट्र का हाल बेहाल है। कई जिलों में नदियां अपने किनारे तोड़कर बह निकली हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन चुके हैं। नासिक, सांगली, कोल्हापुर, गढ़चिरौली, पंढरपुर, मुंबई, कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर हैं। मुंबई में हर साल की यही कहानी है। हर साल लौटते हुए मानसून में जब बारिश होती है तो सड़कें समंदर बन जाती हैं और समंदर सड़कों के अंदर चला आता है। कुछ इलाके स्विमिंग पूल बन गए, कुछ तालाब और कुछ इस तरह से डूब गए कि वहां से बड़ी बड़ी गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। पटरियां इस तरह डूब गईं कि लोकल बंद पड़ गई और जब लोग मोनो रेल की तरफ भागे तो वो हवा में लटक गई। ये 3 दिन पुरानी तस्वीर है, लेकिन मुंबई में जब भी बारिश होती है लोग कांपने लगते हैं क्योंकि रास्ते बंद पड़ जाते हैं, पटरियां डूब जाती हैं, आने जाने के सारे साधन बंद पड़ जाते हैं। 100 करोड़ रुपए खर्च किया गया था इस पार्क को बनाने में, लेकिन कुछ ही घंटों में बारिश में सब डूब गया। न चिल्ड्रन पार्क नजर आ रहा है, न फूड कोर्ट, न पार्टी लॉन नजर आ रहा है। 35 एकड़ में फैला ये पार्क वालधुनी नदी के पास है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया और पानी पार्क के अंदर पहुंच गया। ये जो सिटी पार्क है मैं दिखाना चाहूँगा। भारी बारिश के बीच में ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यही बगल से बहने वाली एक वालधुनी नदी है जिसका पानी पूरा इस सिटी पार्क में आया हुआ है। बताया जा रहा है कि जब इसका निर्माण हुआ उस समय भी इस सिटी पार्क की जगह पे पानी का भराव हुआ था, लेकिन कुछ नागरिकों ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी केडीएमसी प्रशासन ने यहाँ पे सिटी पार्क का निर्माण किया। करोड़ों रुपए खर्च किए इसके पीछे, लेकिन आज पानी के बीच में पूरा पानी पानी हो गया है सिटी पार्क। कल्याण के शिवाजी नगर की हालत देखिए। वालधुनी नदी में आई बाढ़ की वजह से घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया। एक तो लगातार हो रही बारिश और फिर बाढ़,
कई घरों में कमर तक पानी घुस गया। घर में रखा सारा अनाज, कपड़े और सारे जरूरी सामान पानी में तैरने लगे। दहिसर में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। डोंबिवली हो या फिर किंग सर्किल, कुछ घंटों की बारिश में सब कुछ पानी में नजर आने लगा। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। भारी बारिश की वजह से लोकमान्य तिलक टर्मिनल और नाला सोपारा जैसे इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई। इधर से 7:50 का था, अभी कोई पता नहीं है, बोरा गाड़ी का नंबर नहीं है पता, अभी आएगा तो बताएंगे। मेरा ट्रेन 6 बजे था एलटीटी से अयोध्या, वो लेट होकर 1:30 बजे की ट्रेन हो गई है और हम लोग आए नाला सोपारा से। लेकिन हर साल मुंबई बारिश में डूबती क्यों है? अगर मुंबई का पुराना नक्शा देखा जाए तो पता चलता है कि मुंबई के बीच से होकर एक मीठी नदी गुजरती है। अतिक्रमण ने इस नदी को पतला नाला बना दिया है। बारिश होती है तो नदी अपने रौद्र रूप में आ जाती है। इसके अलावा मुंबई में जल निकासी का सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है। पानी की निकासी वाली नालियां समुद्र तल से नीचे हैं। पानी निकासी की मुख्य 45 नालियों में से सिर्फ 3 पर दरवाजे हैं। हाई टाइड के समय ये सिस्टम बेकार हो जाता है। पानी के तेज बहाव के बीच जिंदगी से जद्दोजहद करता एक शख्स, कभी गिरता तो कभी खड़े होने की कोशिश करता, लेकिन तेज बहाव के आगे उसकी हिम्मत काम नहीं आई। 60 साल के हरिदास जब उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे तभी तेज बहाव में बह गए। लेकिन हिम्मत न हारने वाले हरिदास बहाव के बाद भी बाहर निकलने की कोशिश करते रहे और करीब 2 किलोमीटर के बाद किस्मत ने उनका साथ दिया और एक पेड़ की टहनी में उनकी जान बचा ली। स्थानीय लोगों ने वहां से इन्हें रस्सियों के सहारे बाहर निकाल दिया। पुणे के पंढरपुर में चंद्रभागा नदी इस वक्त उफान पर है और उसकी तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। उजनी और वीर बांधों से छोड़े गए भारी पानी की वजह से नदी का जल स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया। नतीजा ये हुआ कि नदी किनारे बने मंदिर, घाट और पुल सब पानी में डूब गए। मैं अभी महाराष्ट्र के पंढरपुर में हूँ और मेरे पीछे भीमा नदी है कि जिससे चंद्रभागा कहा जाता है। भीमा नदी पूरी उफान पर है। पुणे जिले में हो रही मूसलाधार बारिश ने भीमा और नीरा घाटियों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। इसके चलते पंढरपुर में चंद्रभागा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप ये ड्रोन की जो फुटेज है वो देख रही है, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। नदी का जलस्तर आप देख रहे हैं कि इतना बढ़ गया है कि नदी किनारे रहने वाले लगभग 100 से ज़्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर है। यहाँ बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से ठप कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। वर्धा, इराई और झरपट नदियां उफान पर हैं और पानी ने कई इलाकों में दस्तक दे दी है। दर्जनों रास्ते बंद हो चुके हैं जिससे गांवों का संपर्क टूट गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने चंद्रपुर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चंद्रपुर में हुई भारी बारिश का असर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इस वक्त हम चंद्रपुर से चारवट गांव को जोड़ने वाले इस सड़क पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इरई नदी है। इरई नदी में बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण ये जो चारवट गांव है पिछले 5 दिनों से इस गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया था। यहाँ के जो लोग हैं पिछले 5 दिनों से इसी गाँव में फंसे हुए थे, क्योंकि इस गांव से कहीं जिला मुख्यालय आने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दूसरा जो मार्ग है काफ़ी लंबा है, लेकिन वहां पर भी कई जगह पर जल भराव होने के कारण ये जो गांव के लोग हैं ये पिछले 5 दिनों से इसी गांव में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में कई दिन से लगातार बरसात ने 60,000 हेक्टेयर फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इलाके के खेत कई फीट तक पानी में डूब गए, जिससे कपास की फसल लगभग पूरी तरह खराब हो गई। किसान जो है वो हमेशा ही जो है अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह अपने घर के एक परिवार के का संजोए रखता है, लेकिन उसके आंखों के सामने अगर इस तरीके का मंजर उसे दिखे तो ये उसके लिए बड़ी दुखदाई कहानी है। प्रशासन ने सर्वे तो शुरू कर दिया है और सर्वे के अनुसार जो कृषि अधिकारी ने हमें जानकारी दी है कि लगभग अब 60,000 हेक्टेयर से अधिक की जो फसल है वो पूरी तरीके से इस खरीफ मौसम की जो फसल है इस पानी ने खराब कर दी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के साथ ही गुजरात और गोवा के तटीय इलाकों में बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।